हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो बच्चों, हम लास्ट क्लास तक हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 0, ठीक है, जो कि आज भी कंटिन्यू रहेगा। इस टॉपिक में हमने कुछ बेसिक एंगल्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, एंगल के बेसिक्स पढ़े थे। उसके बाद में क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ी थी। क्वाड्रेंट थ्योरी में हमने ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल्स को फाइंड करने का प्रोसेस देखा था, ठीक है। उसी कड़ी में आज चलते हुए मैं कुछ जल्दी से अलजेब्रा के फॉर्मूले जो जनरली हमारे फिजिक्स में यूज आएंगे उनको लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद में हम चलेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रोसेस पर, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कैलकुलेशन का। फिजिक्स में कैलकुलेशन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, या डिफरेंशिएशन प्रोसेस या इंटीग्रेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। उसको हम आज सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से प्रोसेस पहले चलने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रोसेस को करने से पहले जो हमारा टॉपिक है आज, उस पर हम चर्चा करते हैं, वो है सम इंपॉर्टेंट अलजेब्रा फॉर्मूलाज। सम इंपॉर्टेंट अलजेब्रा फॉर्मूलाज, ठीक है, अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है, जो हमारे बहुत ही ज्यादा यूज में आते हैं, ठीक है। देखिए, उनमें से सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं, आएगा a+b। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा बच्चों a+b²। देखिए, मैं इसको जल्दी से इस वजह से निकाल रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है, सिंपल फॉर्मूले हैं, ये हमने सब पढ़ रखे हैं। क्लियर? क्या है, देखिए, a+b², इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, a² + b² + 2ab। क्लियर? a² + b² + 2ab। सिमिलरली a-b² की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है a² + b² - 2ab। सिर्फ प्लस की जगह यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। सिमिलरली a² - b² की बात करें तो, अच्छा एक सेकेंड, a² - b² से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो a² - b² का एक फॉर्मूला ये भी बनता है बेटा, a - b² का एक फॉर्मूला a+b² - 4ab। ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला ये भी बनता है, a - b² का एक रिलेशन होता है a+b² - 4ab। कैसे आता है, देखिए, सॉरी, a- नॉट प्लस, a-b² का एक रिलेशन a-b² - 4ab भी आता है। कैसे आता है, देखिए, a-b² का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अरे सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। a-b² का रिलेशन a+b² - 4ab ही होगा। कैसे होगा, देखिए, a - b² = a+b²। को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, a² + b² + 2ab, और आगे मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं -4ab। अब यहां पर देखिए, +2ab और -4ab को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये सॉल्व होकर के बन जाता है बेटा -2ab। क्या बन जाता है, -2ab, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, a-b² के इक्वल ही आ रहा है। इस वजह से a-b² का एक्सप्रेशन ये भी बन सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसी सीक्वेंस में देखिए, एक फॉर्मूला होता है हमारा a² - b², जो कि होता है a+b × a-b। होता है कि नहीं, a+b² a+b × a-b। देख लीजिए,
ठीक है। सिमिलरली एक फॉर्मूला बन जाता है आपका a प्लस बी होल क्यूब, जो कि हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं ये फॉर्मूलाज, पढ़ रखे हैं आपने, नया कुछ भी नहीं है इनमें। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं नए फॉर्मूलेस पर। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ नए फॉर्मूलाज पर। देखिए फिफ्थ वन आएगा आपके पास में साइन a प्लस बी। जो नया फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी अगर आपको कहीं दिखता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये वेरियस एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करने में काम लिया जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैसे तो हमें पता होती है टेबल से कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। लेकिन फिर भी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो साइन 90 की वैल्यू तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप साइन 90 की वैल्यू। कैसे? फॉर्मूला खोल दीजिए, 90 को a प्लस बी में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या मैं साइन 90 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन 60 प्लस 30? जी हाँ, बिल्कुल हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30। तो साइन 60 प्लस 30, साइन 60 प्लस 30 को अगर इसको मैं यहां ले रहा हूं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, इस फॉर्मूले से साइन 60 प्लस 30। तो आप 60 को मान लीजिए a और 30 को मान लीजिए b, तो ये बन जाता है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। तो साइन 60 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 90। साइन 60 की वैल्यू टेबल से क्या होगी, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कॉस 30 की वैल्यू एक मिनट, साइन 60, हाँ सही जा रहे हैं ना, गलत थोड़े ना, ठीक है ना, हाँ साइन 60 की वैल्यू √3/2 बिल्कुल ठीक। कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2। कॉस 60 1/2 एंड साइन 30 इज ऑल्सो 1/2। कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बेटा, 3/4 प्लस 1/2, यही होगा 3/4 प्लस 1/2, सॉरी 1/4 नॉट 3/2, ये हो जाएगा आपका 1/4। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो साइन 90 की वैल्यू देखिए यहां से क्या आएगी, 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां से इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप? इसी तरह से देखिए कुछ और एंगल्स जो टेबल से भी और हमारे जो कल वाला मेथड था उससे भी अगर कैलकुलेट नहीं होते तो फिर हम इनके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, cos 105 डिग्री। अब देखिए 105 डिग्री की वैल्यू क्या कैसे आएगी, 105 को आप 90 की टर्म्स में 180 की टर्म्स में ब्रेक नहीं कर सकते और टेबल से तो ये वैल्यू मिलती ही नहीं है। लेकिन अच्छा कॉस की वैल्यू हमने लिखी नहीं है, कॉस का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ठीक है, कॉस का फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो 6th फॉर्मूला आता है हमारे पास, 6th फॉर्मूला वो आता है बेटा कॉस का। कॉस 6th फॉर्मूला हम लिख रहे हैं पहले साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी। 6 का फॉर्मूला है साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का एक्सप्रेशन होता है साइन a
cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b। इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम, देखिए जैसे sin 15 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है, sin 15 डिग्री, क्लियर। तो 15 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, कैसे, sin 45 माइनस 30, sin 45 में से 30 को माइनस कर दें तो 15 ही मिलता है हमें। तो देखिए sin 45 माइनस 30, इस फॉर्मूले से वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30, ये वैल्यू बन जाती है बेटा sin 45 इज 1/√2, cos 30 इज √3/2 माइनस cos 45 is 1/√2, sin 30 is 1/2, क्लियर। इसको अगर हम सॉल्व करके मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो sin 15 की जो वैल्यू होती है एलसीएम से वो आती है √3 माइनस 1/2√2। sin 15 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, √3 माइनस 1/2√2, क्लियर। √3 माइनस 1/2√2 देख लीजिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। √3 माइनस 1/2√2, ये sin 15 की वैल्यू। तो ये एक्सप्रेशन यहां पर आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट फॉर्मूला 7th वन, ये आ जाता है हमारे पास में। आप देखिए cos a प्लस b, रिलेशन क्या है, cos a प्लस b, cos a प्लस b में डिफरेंस है। इस फॉर्मूले की वैल्यू जो होती है वो होती है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b, cos a cos b आ जाता है cos a cos b माइनस sin a sin b, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। cos a cos b माइनस sin a sin b। इसका एग्जांपल अब ले लेते हैं हम cos 105। अगर आपको 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करें, cos 105 को डिवाइड कर दीजिए 60 प्लस 45 की टर्म्स में। 60 प्लस 45 की टर्म्स में अगर आप डिवाइड करते हैं cos 105 को, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा देखिए cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45, ये एक्सप्रेशन होगा इसका, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 45 1/√2 माइनस sin 60 √3/2 sin 45 1/√2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2 माइनस √3/2√2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस √3/2√2, आपके पास में आंसर आ जाएगा किसका, cos 105 का। cos 105 का आंसर ये होगा गाइस, क्लियर। इस तरह से नेक्स्ट उसके बाद में जो फॉर्मूला आता है हमारे पास में वो आता है cos a माइनस b, cos a माइनस b, cos a माइनस b का एक्सप्रेशन सिर्फ साइन का चेंज, cos a cos b प्लस sin a sin b, सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज होगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आपका एज इट इज होगा, साइन का चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज होगा, क्लियर है। जैसे कि यहां पर भी देख सकते हैं हम,
जैसे कि एग्जाम्पल, अगर cos 15 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो cos 15 को दोबारा आप ब्रेक कर दीजिए 45 माइनस 30 में, तो cos 45 माइनस 30 हो जाएगा cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? क्या हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू बेटा 1/√2, cos 30 इज √3/2 प्लस sin 45 1/√2, sin 30 इज 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 प्लस 1/2 √2, एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1/2 √2, यही वैल्यू होती है cos 15 की। साइन का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिमिलरली देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट रिलेशन की, तो वो आता है हमारे पास में sin 2a। a रिप्रेजेंट्स कोई भी एंगल, a यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है, sin 2a। जैसे कि sin 2a का जो रिलेशन होता है वो होता है, sin 2a का जो रिलेशन होता है वो होता है 2 sin a cos a। sin 2a का रिलेशन होता है 2 sin a cos a। यही फॉर्मूला होता है sin 2a के लिए। sin 2a का रिलेशन होता है 2 sin a into cos a। एग्जाम्पल, एंगल की वैल्यू फाइंड करने में यूज किया जाता है, देखिए sin 74 डिग्री। क्लियर है? sin 74 डिग्री, 74 डिग्री की वैल्यू, अगर 74 डिग्री, तो 74 डिग्री को देखिए प्रीवियस किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो फिर हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं sin 2 into 37 डिग्री। 2 into 37 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 into 37 डिग्री। तो अगर sin 74 डिग्री को हम लिखते हैं sin 2 into 37 डिग्री, तो ये हो जाता है 2 sin 37 into cos 37। और 37 डिग्रीज और 53 डिग्रीज के ट्रायंगल हमने बनाए हुए हैं, उनकी वैल्यूज पहले से ही हमारे पास में है। अगर आप जाकर के चेक करेंगे उन ट्रायंगल्स को तो sin 37 की वैल्यू मिल जाएगी बेटा आपको 3/5। sin 37 की वैल्यू 3/5 क्यों मिलेगी? क्योंकि 37 वाला एंगल छोटा होता है 53 से, तो सामने वाला परपेंडिकुलर छोटा होगा, बेस बड़ा होगा और हाइपोटेनस तो सेम होता ही है। तो sin 53 हो जाएगा आपका 3/5 और cos 53 हो जाएगा आपका 4/5। cos 53 यहां पर हो जाएगा 4/5। Therefore sin 74 डिग्री की वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू आएगी आपके पास में 24/25। 74 sin 74 की वैल्यू आ जाएगी 24/25। इस तरह से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, अगर आगे बढ़ा जाए तो sin 2a के बाद में रिलेशन आता है आपके पास सिमिलरली cos 2a। मैं सिर्फ उन्हीं रिलेशंस की बात कर रहा हूं जो हमारे फिजिक्स में यूजफुल है, ध्यान रखिएगा फिजिक्स में, ठीक है। इसके अलावा जो रिलेशन फिजिक्स में, हालांकि फॉर्मूले बहुत है ट्रिग्नोमेट्री के, तो जब मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, मैथ्स में 11th-12th के स्टूडेंट, तो ट्रिग्नोमेट्री पर पूरी एक बुक आती है कंप्लीट, फॉर्मूले कुछ 2 और 250 से भी ज्यादा है, तो वो सारे फॉर्मूले आपको फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक उन्हीं फॉर्मूलों को हम याद रखें जो रेगुलर बेसिस पर हमारे फिजिक्स कैलकुलेशन में काम आने वाले हैं, ठीक है। cos 2a का देखिए, cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं बात करूं तो cos 2a का पहला फॉर्मूला a, वो होता है cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सिंपल, पहला फॉर्मूला cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos 2a इज
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का ही दूसरा फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का ही सेकंड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और cos 2a का ही तीसरा रिलेशन जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तीनों रिलेशन काम आते हैं बेटा cos 2a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल दोनों में तीनों में से कोई एक ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल cos 2a का एग्जाम्पल लेते हैं, cos 2a का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि cos 106 डिग्री की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये सारे ऑड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू जनरली हमें नहीं मिल पाती, तो फिर हम इन रिलेशन की हेल्प लेते हैं। यहां पर cos 106 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं, डायरेक्ट मिलेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos 2 into 53 डिग्रीज, 2 into 53 डिग्रीज। अब 2 into 53 डिग्री लिखा तो ये cos 2a की टर्म में कन्वर्ट हो गया, a यहां पर हो गया आपका 53 डिग्री। तीनों में से कोई भी रिलेशन आप अप्लाई करिए आपको वैल्यू मिल जाएगी। cos 53 डिग्री वाला एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये एंगल आपका 53, ठीक है, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 3 और ये हो जाता है 5। तो यहां से देखिए मैं ये एंगल वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2 into 53 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 53 माइनस साइन स्क्वायर 53। तो ये cos 2 into 53 क्या बन जाएगा बेटा, cos 2 into 53 बिकम्स cos स्क्वायर 53 की वैल्यू, cos 53 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 53 की वैल्यू हो जाती है 4/5 का होल स्क्वायर। तो cos 2 into 53 बिकम्स ये हो जाएगा आपका 9/25 माइनस 16/25, 9 माइनस 25 16/25। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस ऑफ 7/25। जी हाँ, नेगेटिव एंगल आ सकता है। cos 106 क्यों आया नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है बच्चों। किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव आती है, इस वजह से ये आंसर नेगेटिव आएगा, जनरल टर्म है। क्लियर? दोनों बाकी रिमेनिंग 2 फॉर्मूलाज भी अगर आप यूज करेंगे तो भी रिलेशन यही आएगा आपके पास। अगर बाकी के रिमेनिंग 2 फॉर्मूले आप यूज करते हैं तब भी आंसर यही आएंगे। आप ट्राई कर सकते हैं सेल्फ। ओके, चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाप रे, ये बार बार लास्ट जनरली यूज आने वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। tan 2a की बात कर लेते हैं यहां पर। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। कोई भी एंगल में से दे रखा होगा, उसके लिए अगर tan की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आपका ये 11th नंबर फॉर्मूला tan 2a है। tan 2a क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा गाइस, ठीक है। जनरली और भी फॉर्मूलेज होते हैं अलजेब्रा के, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन वो सारे लिखने यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, याद भी रखने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मेजर बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो कि जनरली आपके फिजिक्स में कैलकुलेशन में बार बार रिपीटेडली यूज आएंगे, इसलिए मैंने इन फॉर्मूलोज को यहां पर पहले लिख रखा है।
ठीक है, ये जनरल बेसिक फॉर्मूले हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं आज की क्लास यहीं पर फिनिश कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे गाइस, वो स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस से। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये आपके थ्रू आउट फिजिक्स में कैलकुलेशन में हेल्पफुल रहेगा आपको। ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। इसलिए आज का हम टॉपिक जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।